गर्भावस्था में श्री कृष्ण जन्मलीला सुनना माँ और शिशु दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। गर्भावस्था में श्री कृष्ण की ये जन्म कथा सुनना माँ के मन को शांति और शिशु के संस्कारों को दिव्यता देता है। श्री कृष्ण जन्मलीला गर्भावस्था के लिए दिव्य कथा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। अर्थ, वसुदेव के पुत्र कंस और चाणूर का वध करने वाले माता देवकी के परम आनंद जगत के गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। अध्याय 1। श्री कृष्ण जन्म कथा। द्वापर युग का समय था। मथुरा नगरी में राजा कंस का अत्याचार अपने चरम पर था। प्रजा भय में जी रही थी। उसी समय कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब देवकी वसुदेव के साथ रथ में बैठकर विदा हो रही थी, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरे विनाश का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का मन क्रोध और भय से भर गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे कंस, देवकी निर्दोष है। यदि तुम्हें भय है तो मैं तुम्हें देवकी की हर संतान सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की पहली 6 संतानों को कंस ने निर्दयता से मार डाला। 7वें गर्भ को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वे थे बलराम। अब आया 8वां गर्भ। पूरी मथुरा में अजीब सी शांति और दिव्यता फैल गई। कारागार में देवकी का मुख तेज से दमक रहा था। आधी रात का समय था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आकाश में बादल गरज रहे थे। वर्षा हो रही थी। तभी चमत्कार हुआ। कारागार में शंख, घंटियों और दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। देवकी के गर्भ से एक अलौकिक बालक ने जन्म लिया। नीले मेघ के समान श्याम वर्ण, कमल जैसे नेत्र, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म। देवकी और वसुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। भगवान ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे दुख हरने आया हूँ। मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दो। तुरंत चमत्कार हुआ। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने चले। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव जल में उतरे, जलस्तर नीचे होने लगा। शेषनाग ने अपने फन से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल में आनंद भयो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही पूरे गोकुल में उत्सव छा गया। सबको प्रिय लगने वाले नंदलाल ने अवतार ले लिया था, जो आगे चलकर अधर्म का विनाश और प्रेम की स्थापना करने वाले थे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। सुबह होते ही कंस को पता चला। उसने कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वो कन्या आकाश में विलीन होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया और गोकुल में नंद बाबा के घर आनंद ही आनंद छा गया। किसी को पता न था कि ये नन्हा बालक आगे चलकर अधर्म का नाश करेगा और प्रेम, भक्ति और करुणा का संदेश देगा। यही थे नंदलाल, यशोदा का लल्ला, माखनचोर श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि घोर अंधकार, कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर का प्रकाश जन्म लेता है। ये कथा गर्भवती महिलाओं और शिशु के लिए सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।